नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे एंकल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। जैसे हम जानते हैं कई लोगों के एंकल जॉइंट में बेसिकली पेन रहता है, उसमें एंकल स्प्रेन की वजह से भी हो सकता है, क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी दर्द हो सकता है, या पुरानी कोई इंजरीज की वजह से एंकल जो होता है और उसके आसपास की जो मसल्स और लिगामेंट काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो ये जो सेट ऑफ एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन सभी मसल्स को, लिगामेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे वो है एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे रेजिस्टिव बैंड की बारे में। रेजिस्टिव बैंड बेसिकली इलास्टिक बैंड होते हैं जिसमें अलग अलग इलास्टिसिटी वाले आते हैं, जो अलग अलग कलर्स में आते हैं। तो आप बेसिकली येलो या फिर रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एंकल है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन मतलब ये होना चाहिए कि हमारा ज़मीन से ये 90 डिग्री के एंगल पे बेसिकली पाँव होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज इस पोजीशन में करेंगे तो वो भी गलत है, ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी गलत है। आपको पाँव को इसी जगह पे फिक्स रखना है और जोर लगाना है। तो एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग के अंदर जैसे आपको सामने की तरफ आपको बेसिकली या तो इसको आप बांध दीजिए या सामने से कोई पकड़ लेगा और अब पेशेंट को अपनी तरफ जोर लगाना है। देख रहे हैं अभी भी एंकल जो है वो पेशेंट जोर लगा रहे हैं, लेकिन एंकल अभी न्यूट्रल पोजीशन में, इस तरह से जोर अपने को लगाना है। 15 से 20 तक गिनती गिननी है और 10 बार सुबह 10 बार शाम को करना है। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी होगी एंकल इवर्जन या एंकल इवर्टर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यूजिंग द रेजिस्टिव बैंड। इसमें पेशेंट को थोड़े पाँव को हल्का सा चौड़ा करवाएंगे, उसके बाद में दोनों पैरों में इस तरह से इसमें हम ये इलास्टिक बैंड डाल देंगे। इसके बाद पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो थोड़ा जितना पाँव को खोल सके उतना खोले। फिर अब पैर को हम इनको कहेंगे कि पैर को बाहर की तरफ जोर लगाना है। पैर को बाहर जोर लगाते वक्त पैर की पोजीशन देखें कि वो न्यूट्रल पोजीशन में ही है। तो इस तरह से पाँव की जो बाहर की मसल है या इवर्टर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज को कहते हैं एंकल इवर्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यूजिंग रेजिस्टिव बैंड। थर्ड एक्सरसाइज हम बात करते हैं एंकल इन्वर्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यूजिंग रेजिस्टिव बैंड। इसमें जो अंदर की जो मसल्स है उनकी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें एक एंकल में अंदर से ऐसे डालना है, फिर पैर को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है और बाहर से पकड़ना है। अब पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको पैर को अंदर की तरफ घुमाना है, अंदर जोर लगाना है। जैसे हम देख रहे हैं कि पेशेंट अंदर जोर लगा रखा है और आपने पकड़ रखा है, तो इससे अंदर की जो मसल्स होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी होगी हमारी जो प्लांटर फेशिया और हमारी जो टेंडो अकिलिस मसल है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो टेंडो अकिलिस या काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए पैर को आपको पैर में इस तरह से आपको इसको रेजिस्टिव बैंड को डालना है और आप इसको दूसरे हाथ से पकड़ के आपको इसको पकड़ के खींचना है। जब खींचेंगे तो खुद को भी जोर लगाना है, पैर को अपनी तरफ खींचना है। इसमें न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन नहीं रखनी होती और पीछे की तरफ काफ एरिया में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। तो ये हमारी काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। थैंक यू।